ज़िंदगी भी कभी कभी क्या रंग दिखाती है ना। जिसे इतना टूट कर चाहा, इतना प्यार करा, उसी ने मुझे धोखा दिया। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। चाची का लड़का था वो, जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, क्योंकि बचपन से ही मैंने और उसने अपने एक साथ टाइम गुजारा था। हंसना, खेलना, घूमना फिरना, स्कूल कॉलेज सब हमारे साथ साथ हुए। लेकिन चाची को मैं एक आँख नहीं भाती थी। चाची हमेशा मेरे अंदर नुक्स निकाला करती थी। कभी मेरी नाक मोटी बता देती तो कभी मेरा रंग काला बता देती, जबकि सबसे ज़्यादा रंग मेरा ही साफ था। लेकिन पता नहीं क्यों चाची को कहीं ना कहीं ये खटकता रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बेटे का दिल मुझ पर आ जाए। और हुआ ही यही था। उनका बेटा मुझे जी जान से प्यार करता था, मैं भी उसे टूट के प्यार करती थी। जब कॉलेज जाते ना, घंटों हम किसी न किसी रेस्टोरेंट में बैठ के अपना टाइम निकालते, आने वाले फ्यूचर के बारे में बात करते। मुझे ये तो पक्का पता था कि चाचा ने बचपन में ही मुझे कह दिया था कि मैं इसे ले लूँगा तो वो मुझे अपनी बहू बना के तो लेके ही जाएंगे। बात तो चाची को भी पता थी कि मेरी बचपन की मांग है, लेकिन फिर भी चाची पता नहीं क्यों मुझसे इतनी खलिश करती थी। वो अक्सर कहा करता था कि एक दिन घोड़े पे बैठ कर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ उड़ा ले जाऊँगा। इस बात से मैं इतनी खिलखिला के हंसा करती थी और मैं कहती थी चाची को तो मना लो पहले, क्या पता चाची ना करे। तो कहता था कैसे नहीं करेगी, उसके बेटे की पसंद हूँ मैं, तो इसीलिए वो मुझे हमेशा यही कहता था और मैं बहुत खुश होती थी। बस वक्त गुज़रता चला गया और वो वक्त भी आ गया जब हमारी शादी की बातें चलने लगी। मेरा एक रिश्ता आया। जैसे ही रिश्ता के बारे में चाचा को पता चला, चाचा ने कहा मैंने तो इसे पहले ही मांग लिया है, मैं अपनी परी को नहीं जाने दूंगा। मैं अपने घर की शोभा बनाऊंगा, अपने घर की जीनत बनाऊंगा। ये मेरे बड़े वाले लड़के की मांग है। बस पापा भी चुप हो गए, पर जैसे ही चाची को इस बात का पता चला, बस चाची आग बबूला हो गई। कहने लगी मेरे ख़िलाफ़ तुम ये रिश्ता करोगे, अगर ऐसे करोगे तो मैं शरीक नहीं होंगी शादी में। बहुत मिन्नतें मुरादें सब कुछ होने के बाद, बहुत पापड़ बेले सब ने मिल के फिर कहीं जाके चाची खुश हुई। मैंने पूरी पूरी कोशिश करी कि मैं अपनी चाची को खुश कर सकूं और उनके घर की बहू बन जाऊं। बस फिर बेटे की ज़िद के आगे चाची हार गई और मुझे अपने घर की बहू बना के ले गई। बहू बनने के बाद में मैंने हर एक वो फ़र्ज़ अदा करना शुरू कर दिया जिसकी सास ससुर तमन्ना करते हैं और जिसकी हर कोई चाहत रखता है। सुबह में उठना, चाची के उठने से पहले पूरे घर का काम कर लेना, वक्त पे चाची को खाना देना, नाश्ता देना, हर चीज़ में चाची की मर्ज़ी के जैसे करती थी। लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मैं सही बहू नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। हर एक बात में मेरे नुक्स निकालना। लेकिन मैं ये सोचती थी एक माँ कि मैं जब घर पे सुनती हूँ तो ये तो दूसरी माँ है मेरी, और डबल डबल हमारे रिश्ते हैं। बहुत निभाने की कोशिश करी। कभी मैंने अपने हस्बैंड से नहीं कहा कि अम्मी मुझे इस तरह से कहती है। सबसे पहले तो पहल हमारी वहाँ से हुई। ज़िंदगी के अंदर जो तकरार आई ना, शादी के बाद जब मेरा दहेज कमरे में रखा गया, मेरी चाची ने पता नहीं कैसे कैसे मुंह बनाया और कहा कि बहुत सस्ते में टाल दिया, क्योंकि घर की मुर्गी है ना, घर में ही बन जाएगी, तो इसीलिए हमारे ऊपर थोप दिया गया है। फिर इसी तरह से छोटी छोटी बातों के ऊपर बड़ी बड़ी बात कर लेती थी। मेरे चाचा बहुत बात को संभालते, हम सब मिल के संभालते। हमें पता था कि उनकी आदत ऐसी है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, ये आदत ऐसी बन जाती है कि हर एक चीज़ के अंदर वो नुक्स निकालती है और हर चीज़ को यही कहती रहती कि ये ऐसी है, ये इस तरह से है, ये हमारे घर काबिल नहीं है। जब मैं छोटी थी, जब मैं इनके घर काबिल थी, अब मैं बहू बन के आ गई हूँ तो इनके घर काबिल नहीं रही हूँ। इस तरह से ज़िंदगी इन्होंने मेरी जीनी हराम कर दी। बहुत निभाव करती थी मैं, बहुत हर चीज़ को एडजस्ट करके चलती थी, पर वो मुझे किसी तरह से चैन नहीं लेने दे रही थी। अब उन्हें नया टॉपिक मिल गया था। शादी के 2 महीने के बाद उन्होंने कहा हाय, ये तो माँ नहीं बनने वाली है, ये तो कुछ खुशी नहीं सुना रही है। फिर उन्होंने एक दिन चाचा से कहा कि हमने गलती करी है, ये माँ नहीं बनेगी, और देखो 2 महीने हो गए इसने कोई खुशी नहीं सुनाई। ये बात सुनने के बाद चाचा को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने बहुत गुस्सा करा।
फिर मेरे हस्बैंड ने और मैंने उन्हें समझाया कि कोई बात नहीं, उन्हें कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो वो यही बात पकड़ रही हैं, आप ऐसे करें, उन्हें कुछ ना कहें। और बस अब तो एक रूटीन बन गई थी। अगर कहते हैं ना कि अगर कोई ज़बान खोलता है और उसकी ज़बान पर उस वक्त हाथ ना रखा जाए ना, तो वो खुलती चली जाती है, और आगे आगे तक ही ज़िंदगी हराम कर देते हैं ऐसे लोग। बस अब उनको यही मिल गया था। अब मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे। नई नई दुल्हन थी मैं, लेकिन रात और दिन बातें सुनना करती। मुझे ना तो कहीं जाने दिया घूमने के लिए, ना ही मुझे किसी के शादी में लेके जाती, और ये कह देती कि तू मनहूस है, मनहूसियत फैला देगी, वहाँ नहीं जाना। मैंने कभी अपनी अम्मी से शिकायत नहीं करी, कभी मैंने नहीं कहा कि अम्मी चाची ऐसे करती है। अम्मी जब भी पूछती मैं खुशी खुशी कहती, नहीं अम्मी सब ठीक है, आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक माँ अपनी बेटी की परेशानी कभी नहीं देख सकती। कहते ना कि पूरी ज़िंदगी जब बेटी होती है ना, आँखों में यही सपने लेके माँ गुजारती है कि इसका अच्छा घर मिले, कैसे इसकी शादी करूँगी, अच्छे से अच्छा मैं दे दूँ। हर एक मेहनत करने के लिए वो मजबूर हो जाती है। बाप हर एक मेहनत करता है, तिनका तिनका जमा करके उसकी शादी करता है, और उसके बाद जब उसे हर एक चीज़ पे ताने मिले, हर एक चीज़ पे उसे परेशान किया जाए, तो क्या दिल कहेगा उस माँ बाप का। मेरे माँ बाप को पता चलता रहता था आस पड़ोस से, क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं था। एक ही मोहल्ले में 2 घर थे, इधर से बारात निकली थी, उधर चली गई थी। तो इसी वजह से उन सबको पता चलता रहता था मेरे साथ क्या नहीं हो रहा है। और बस वे लोग भी चुप हो जाते थे, ये सोचते थे वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब मेरी चाची को ये लगने लगा था कि मैं अपने लड़के का दूसरी शादी करूँगी। उन्होंने लड़की देखनी भी शुरू कर दी। अपने लड़के के सामने भी वो कहने लगी कि ऐसा है, मैं दूसरी शादी करूँगी तुम्हारी, इससे बच्चे नहीं होंगे। आदमी भी ना जब बार बार एक बात सुनता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके भी दिल के अंदर आ जाता है कि कुंवारी लड़की से शादी होगी तो चलो क्यों ना कर ले। बस मेरे हस्बैंड के दिमाग में ना थोड़ी थोड़ी करके बात डालती चली गई, और एक दिन ये हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि अगर अम्मी कह रही हैं तो कुछ सोच के ही कह रही हूँ कि हमारी शादी को अभी 1 साल हो गया है और तुम कोई खुशी नहीं सुना रही हो। मैंने कहा आप मुझे डॉक्टर को दिखा दो। तो कहने लगे कि डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, हमारी माँओं के तो ऐसे ही बच्चे हो जाते थे। बस इतनी सी बात के ऊपर हम दोनों में झगड़ा होने लगा, और फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी अम्मी के यहाँ जा रही हूँ, आप दूसरी शादी कर लें। बस इस बात के ऊपर चाचा ने भी मुझे बहुत समझाया। मेरी सास तो चाहती ही थी कि मैं चली जाऊँ, बस एक चाचा थे जिनकी वजह से मैं रुकी हुई थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ रुका लिया और कहा जाने दो। बस मुझे भी गुस्सा था, और बस बात आई गई हो गई। लेकिन अब एक टॉपिक बन गया था मेरी ज़िंदगी में दूसरी शादी का, कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा। हर बात पे अब मेरे हस्बैंड मुझे चिढ़ाते भी थे। वो प्यार, वो मोहब्बत पता नहीं कहाँ खो गई थी। इतनी जल्दी प्यार का रंग उतर गया था ज़िंदगी पे से, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो वो हर बात पे यही कह दिया करते थे कि अगर तुम मुझे परेशान करोगी मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तुम ये काम करोगी मैं दूसरी शादी कर लूँगा। बस एक चिढ़ सी बन गई थी मेरे लिए, और मैं अब उन चीज़ों से चिढ़ने लगी थी, डिप्रेस रहने लगी थी। मेरा दिमाग काम नहीं करता था। हर वक्त एक डर लगा रहने लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये दूसरी शादी कर ले। और कहते हैं ये जो डर होता है ना, ये कभी कभी पूरा भी साबित हो जाता है। बस एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा मैं दूसरी शादी करूँगा। मैंने कहा जिस दिन तुम दूसरी शादी करोगे ना, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी और तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँगी। वो हंसने लगे। फिर बस हमारे बीच में एक दिन बहुत तेज़ लड़ाई हुई, इतनी हुई कि मैंने कह दिया कि ठीक है अब तुम दूसरी शादी करो, मैं अपनी अम्मी के यहाँ जा रही हूँ। और उस दिन मैंने चाचा से भी इजाज़त नहीं ली, किसी से भी नहीं कहा, और मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। अम्मी के घर जाने के बाद मैं नॉर्मल रही, मैंने कुछ नहीं कहा अम्मी से कि अम्मी ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने भी ये सोच लिया कि चलो हमारा पीछा छूट गया है। और इस तरह से ना जो रिश्ते देखे जा रहे थे, जो बिल्कुल ही हमारे नज़दीकी रिश्ते वाले थे, उनकी ही एक लड़की को पसंद कर लिया गया, और चुप चुपाते से मस्जिद में निकाह भी हो गया। मुझे इस बात का भी नहीं पता कब ख़रीदारी हुई, कब निकाह हुआ, मुझे कुछ नहीं पता चला। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता था मेरे पीठ पीछे ऐसा करेंगे। अब जब मुझे मोहल्ले वालों ने आकर ख़बर दी कि तुम्हारे हस्बैंड ने दूसरा निकाह कर लिया है, मुझे बड़ी हैरानगी हुई। मेरे ऐसा नहीं हो सकता।
बस मैं उसी टाइम पे अपनी अम्मी और मेरे अब्बू के साथ में मैं घर पे गई, जाकर देखा तो वाकई में एक लड़की दुल्हन बनी हुई बैठी है और मेरे हस्बैंड बैठे हैं दूल्हा बने हुए, और चाचा का जो मुंह था वो उतरा हुआ था। और मेरी सास बहुत ज़्यादा खुश थी, कहने लगी कि आओ तुम्हारी बहन आई है, देखो मैं इसकी दुल्हन बना के लाई हूँ, तुम्हारी सौत बना के लेकर आ गई हूँ। ज़िंदगी में मैंने जो तुमसे वादा करा था ना, वो मैंने पूरा कर दिया। उनकी इस बात को देख करके मुझे बड़ी हैरानगी हुई। एक औरत होके दूसरी औरत के घर को कैसे उजाड़ सकती है कोई। ये तो चाची है, कहते हैं चाची माँ सम्मान होती है, ताई माँ सम्मान होती है, लेकिन इन्होंने तो मेरी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दिया। मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा कि अभी मेरी शादी को सिर्फ 1-1.5 साल ही हुआ है और तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। बचपन की मोहब्बत कहाँ चली गई? सिर्फ एक औलाद की खातिर, और ना हो इससे भी तो क्या पूरी कसूरवार मैं ही हूँ? मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम भी इस घर में रहोगी, ये भी इसी घर में रहेगी, तुम मेरी पसंद हो और ये मेरी अम्मी की पसंद है। मैं अपनी अम्मी को नाराज़ नहीं कर सकता। माँ की खुशी की खातिर तुमने बीवी को नाराज़ कर दिया, क्या यही तुम्हारा प्यार है? लेकिन मैं भी बहुत खुददार निकली। मैंने साफ कह दिया कि ज़िंदगी में सब चीज़ें बांट सकती हूँ, पर हस्बैंड किसी से नहीं बढ़ता। मैं तुम्हें नहीं बांट सकती, अपने प्यार को तो मैं नहीं बांट सकती। तुमने झूठी मोहब्बत करी होगी, पर मैंने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करी है। और इस तरह से मैंने अपने हस्बैंड से खुलासा ले लिया। उनकी राह अलग, मेरी अलग। क्या ज़िंदगी इस तरह ही से गुज़रती है? क्या प्यार ऐसा ही होता है? क्या मेरे प्यार के अंदर उन्हें ज़रा भी वो नहीं दिखा? लोग तो 10 साल इंतज़ार करते हैं औलाद के लिए, लेकिन सिर्फ़ एक औलाद के लिए उन्होंने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। क्या ये सही था?